तो क्या हुआ? ऑडियो जय जिनेन्द्र सर आ रहे हैं 2 मिनट में। आज किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज उन्होंने हैंड रेज करना, तो यहाँ से अनम्यूट होगा वो। परसों जो अपने को तकलीफ हुई। हेलो। जय जिनेन्द्र सभी को। अमन जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। लाइव लाइव चला गया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये मैं ही कर देता हूँ। सर आप मुझे को रिकॉर्डिंग चालू हो गई यूट्यूब पे। ओके, मैं आपको कोहोस्ट बना देता हूँ। यूट्यूब पे भी लाइव है अभी एंड हाँ, वो मैंने हाँ देख लिया है ना। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। चलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। सर आप मुझे अब को आ रहा है? रिकॉर्डिंग चालू हो गई यूट्यूब पे। हाँ हाँ, सुना, हो गया, ठीक है, थैंक यू। चलिए, आई होप मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को, आवाज आ रही है ना? ठीक है, आवाज आ रही है अमोक जी? हाँ। ओके, दैट्स गुड। हम शुरू करते हैं। इट्स 7-1। सभी को जय जिनेन्द्र टू योर सेकंड क्लास ऑफ संस्कृत बेसिक लर्निंग्स। आई होप आपने पुराना वाला रिवाइज किया हो, पढ़ा हो। एक बार मैं यहाँ से, मैं जिनको प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। फिर हमारा कनेक्शन नहीं बैठेगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आई रिक्वेस्ट आप कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। ओके, दैट्स ग्रेट। एक बार रचना जी से हम रिविजन करना शुरू करते हैं। रचना जी, एक बार कितने स्वर होते हैं उनके नाम आप बता सकते हैं? आई थिंक रचना जी को आवाज में कुछ इशू आ रहा है। हाँ, चेतना जी बताइए, चेतना जी आप बता दीजिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, क्या करना शुरू करते तेरह हैं? हाँ जी, कितने 13 तेरह प्रकार तेरह के? स्वर होते हैं। जी जी जी, कहिए, बताइए, नाम अ, बताइए। आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, आ, री, ए। ए, ओ, औ। ए के बाद आई। ए, आई। ए, आई, ओ, औ। वेरी गुड, ठीक है। देखिए, जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तो आपकी तरफ से थोड़ा इशू होगा, क्योंकि बाकी लोगों को वॉइस आ रहा है ना? हाँ जी, सक्षम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सक्षम जी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
अच्छा, कितने लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? एक बार आप आप हैंड रेस। हेडफोन ईयरफोन निकाल दीजिए ना एक बार। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा था कि आपको बैकग्राउंड ज्यादा वॉइस आए नहीं। ठीक है, फिर भी अगर ऐसा इशू आ रहा है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। आई होप आप क्लियर है। चलिए, फाइन। अब मैंने हटा दिया है, तो अब आपका आवाज क्लियर आना चाहिए, है ना? मैंने हटा दिया है। फाइन। तो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्वर पढ़ने के बाद हमारा टारगेट है कि हमको व्यंजन पढ़ना है। मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ शेयर करने का। मुझे पिछली क्लास में इशू आ रहा था, अगर इस बार हो जाता है तो वेरी ग्रेट। अगर नहीं हो पाता है तो आप मेरे साथ में कोऑर्डिनेट करके शेयर कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीन इज विजिबल राइट? है ना? आप बोलिए मत मूसा, बस एक्शन कर दीजिए तो मेरे को समझ आ जाएगा। ओके ठीक है, समझ गया मैं। स्क्रीन आप लोग को दिख रही है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो किसी भी लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स मिलके हमारे सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेटर्स को समझ रहे हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया संस्कृत में? वर्ण, है ना? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। 13 स्वर होते हैं। देखिए, आप एक सेंटेंस यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब होता है यूनिट, राइट? तो कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम कहते हैं वर्ण। सिर्फ संस्कृत में ही, कोई भी लैंग्वेज होती है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 क्या है हमारे? 46 हमारे टोटल लेटर्स हैं। उन 46 लेटर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट कैटेगरी हमारी स्वर थी और सेकंड कैटेगरी हमारी व्यंजन है। 13 टाइप्स ऑफ स्वर होते हैं, वो हमने देख लिया। बाकी रेस्ट ऑफ जो व्यंजन जो होते हैं, हम आज की क्लास में उनको स्टडी करेंगे। फॉर नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था वो ये था कि 3 टाइप्स के स्वर होते हैं। उनकी हम लोग को थोड़ी सी डिस्कशन आज करना है। जिनको डाउट या कुछ भी होते हैं आप सिर्फ हैंड रेज करिए। और जिनको भी डाउट है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देना, है ना? कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, या वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, ताकि थोड़ा सा विल गेट टू नो ईच अदर, राइट? अब उसमें भी देखिए, मैं उन लोग को जान पाऊंगा जिन्हें कोई डाउट्स होंगे। तो इसलिए आई वांट कि आप सब लोग डाउट्स करें, आराम से पूछें मुझसे, आपके डाउट्स क्लियर करें, सो दैट मैं आपको जानूँ, आप मुझे जाने, एंड वी गो विद द फ्लो। ओके? स्वर के 3 काइंड ऑफ टाइप्स आर देयर। 3 स्वर होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। पहला जो टाइप है स्वर का, उसका नाम क्या है? तो पहला स्वर का नाम है, जिसे हमने क्या बोला था? ह्रस्व। पहले स्वर का क्या नाम है? ह्रस्व। मैंने आपको लिख के बताया था कि हम ह लिखते हैं और ह के नीचे एक लाइन जो खींचते हैं, उससे ह्रस्व ऐसा हमारा साउंड आता है। दूसरा जो स्वर का भेद है, उसका नाम है दीर्घ। दूसरे स्वर के भेद का नाम क्या है? दीर्घ। तीसरा स्वर का जो भेद है, उसका नाम है संयुक्त। तो 3 तरह के स्वर हो गए हमारे, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। चलिए, ये तीनों चीजें क्या है, हम इनको भी साथ साथ में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा स्वर का भेद है, उसका नाम क्या है? ह्रस्व। देखिए, डेफिनेशन छोड़ दीजिए, आप डेफिनेशन फोकस मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि हमें डेफिनेशन फोकस नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सीधे एंड में देखिए, जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, पहला होता है अ। अ, ई, उ, री, री। अ, ई, उ, री, री। ये 5 स्वर है ह्रस्व स्वर। मैं आपको भी डिस्कशन हम करेंगे इसके बारे में। अभी आप सिर्फ नाम नाम याद करिए। 13 में से 5 स्वर जो होते हैं, वो हमने किस कैटेगरी में डाला? तो हमने ह्रस्व स्वरों की कैटेगरी में उनको डाला है, जो कि है अ, ई, उ, री, री। मैं सबके कैमरेज में देख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। दीर्घ स्वर में
हमारे होते हैं आ, ई, ऊ एंड री। अब आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी तो आपने हिंदी में सुना होगा कि छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा बड़ा आ। बहुत छोटे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। संस्कृत में जो छोटी मात्रा वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व। छोटे स्वरों को संस्कृत भाषा में किस नाम से पहचाना जाता है? ह्रस्व, है ना। तो अब मैं जब तक आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कभी बोलूंगा कि भैया यहाँ पे ह्रस्व ई आएगा, तो आपको क्या समझना है? यहाँ पर छोटी ई आएगा। मैं छोटी ई बड़ी ई नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं ह्रस्व ई दीर्घ ई इस प्रकार से बोलूंगा तो आपको समझ आएगा, है ना। सक्षम जी, मैं ले रहा हूँ, आपका डाउट मैं ले रहा हूँ। और जो बड़े मात्रा जिनमें लगती है, जैसे जैसे हम बड़ा आ, बड़ा ई बोलते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पर बोलेंगे। तो दीर्घ जो हमारे स्वर होते हैं वो सब बड़ी मात्राओं के होते हैं। जैसे आप देखेंगे, ह्रस्व अ छोटा है और दीर्घ आ बड़ा है। ह्रस्व ई छोटा है, दीर्घ ई बड़ा है। ह्रस्व ऊ छोटा है, दीर्घ ऊ बड़ा है। ह्रस्व री छोटा है, दीर्घ री बड़ा है। और जो आपका एक यहाँ पर रह गया री, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो ये री होता है ना, ये आपका एक तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व ही होता है, ये दीर्घ नहीं होता है। ये आपका सुप्रीम रूल है, ये रूल में कोई चेंजेस नहीं है कि ये री जो होता है वो कैसा होता है। तो वो आपका हमेशा ह्रस्व में ही आता है, उसका बड़ा रूप होता ही नहीं। वो सिर्फ हमेशा दीर्घ ही होता है, ह्रस्व होता है, सॉरी। जी सक्षम जी, आपको डाउट है? भैया आपका डाउट क्या है? हर्ष स्वर में जो लास्ट के दो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है? देखिए, ह्रस्व में लास्ट के दो जो है, फिर आप लोग प्रोनाउंसिएशन में अटक रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। इतना प्रोनाउंसिएशन में मत आप लोग जाइए, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अ, ई, उ, री, ली, ली, है ना। वो टंग ट्विस्ट हो गया, तो वो हो गया ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री। और दीर्घ कौन से हैं? तो आ, ई, उ, री। बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लास्ट में इसको लिथाच कर रहा हूँ। जी अमूक जी कहिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके फाइन। अब ये दोनों तो इजी है। एक मैं इनका रूल आपको और बता देता हूँ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का। इनका सिंपल सा रूल ये है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं मात्राएं। मात्रा तो आपको पता है। जैसे मैं यहाँ से मीना जी, जैसे आपका नाम है मीना, तो आपके म में बड़ी ई की मात्रा लगी कि नहीं? दीर्घ ई लगा है म में, और न में छोटी ई की मात्रा लगी है। तो ये मात्रा हो गया। एक बार मैं आपको प्रॉपर बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अमुक जी पर मैसेज आया ग्रुप पे कि होस्ट इज नॉट अलाउंग अलाउइंग टू ओपन द वीडियो, तो एक बार उसका देख लीजिए आप। मैं एक बार करता हूँ। जी, मैं यहाँ से बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा बीच में शायद डबल वॉइस हो गया था, इसलिए इशू हो गया था, कोई बात शेयरिंग मैं कर देता हूँ। नहीं। मैंने कर दिया है वो बोर्ड, एक्चुअली मैं शेयर करूंगा ना तो मैं लिख मैं पाऊंगा ना, दैट्स वाई, इसलिए। चलिए देख लीजिए यहाँ पर सभी लोग। जैसे मैंने आपको बोला, अभी मात्राओं का जो मैंने आपको रूल समझाया ना, अभी वो मात्राएं कैसे काम करती हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था मीना जी का। जैसे मीना जी ने का नाम ऐसे हम लिखते हैं मीना, ठीक है। तो ये जो मीना जी का नाम है, इसमें आप अगर देखेंगे तो ये म में मैंने ये एक मात्रा लगाई, म के बाद मैंने एक मात्रा लगाई, लगाई कि नहीं, है ना। तो इसे इस मात्रा को हम कहते हैं दीर्घ ई। यहाँ पे मैंने दीर्घ ई का यूज, अभी हमने पढ़ा ना, दीर्घ स्वरों में हमने दीर्घ ई पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब वहीं अगर पर ये म में ऐसे लिखती, ई की मात्रा का यूज तो यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने कौन सी ई यूज करी है? तो मैंने यहाँ पर ह्रस्व ई यूज करी है ना। और अगर मैं इसी म को ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कौन सी ई यूज करी है?
तो यहाँ पर मैंने दीर्घ ई यूज कर लिया। आपको यूज समझ में आ रहा है कि नहीं, शब्दों में कैसे हम यूज करते हैं मात्राओं का, राइट? आप एक, ठीक है, और बताता हूँ आपको थोड़े से एग्जाम्पल। अगर मैं इसमें, मैंने ये ऊ की मात्रा का यूज किया, तो मतलब मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, दीर्घ ऊ, करेक्ट। और वहीं अगर मैं इस म को ऐसे लिख देता हूँ, तो मैंने छोटे ऊ की मात्रा यूज करी। तो इसे गुणव समझ आ रहा है ना, गुणव है ना, वेरी गुड। तो इसमें मैंने कौन से ऊ का यूज करा, तो मैंने यहाँ पर यूज किया रस्व ऊ का। दिस इज हाउ हमारा स्वर और व्यंजन हमने जो पढ़े हैं उसको हम यूज करते हैं। सहजता, गेटिंग द पॉइंट, राइट? चलिए हम एक नाम का पूरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सहजता के नाम का एग्जाम्पल लिया। आई वॉन्ट सहजता ओनली टू आंसर। सहजता, आपके नाम में जो ये तो के बाद ये आ की मात्रा लगी है, ये आ दीर्घ है कि ह्रस्व है? What? जो आप ता आपके नाम के बाद है सहजता, राइट? ये त लेटर में हमने एक मात्रा यहाँ पर लगाई, ये मात्रा लगाई ना नीचे, ये बताओ क्या है, दीर्घ है कि ह्रस्व है? दीर्घ आ। वेरी गुड। अगर मैं नॉर्मली मैंने ये लिखा है, तो देखिए अ का यूजेज कैसा होता है मैं बताता हूँ। मैंने नॉर्मल तो लिखा जैसे, तो उस नॉर्मल तो में मैंने, अच्छा व्हाइट बोर्ड चला गया क्या, कोई बात नहीं। तो कोई भी सिंगल लेटर अगर लिखा होता है, तो सिंगल लेटर में हमने, आपको ये नहीं समझना कि वो लेटर अकेला है, नहीं। अगर मैंने ओनली त भी लिखा है ना, तो इसका मतलब इस त में मैंने अ की मात्रा का यूज किया है। अब क्वेश्चन है भैया कहाँ यूज करा आपने अ? तो अकेला है, राइट? तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हमने कैसे यूज किया है। जितने भी व्यंजन अभी आप पढ़ेंगे आगे, 48 लेटर्स हैं। अभी हमने उसमें से कितने लेटर पढ़े हैं, सिर्फ 13 लेटर्स ही पढ़े हैं। तो बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑन नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा है ऐसे कैमरे ऑफ रखेंगे आप लोग। तो अभी हमने सिर्फ 13 लेटर्स पढ़े हैं। तो बाकी लेटर्स जो है वो सारे के सारे लेटर डिपेंडेंट है इस अ पे। ये त का ओरिजिनल फॉर्म होता है ये, जो मैंने ये त बना है, और त के नीचे मैंने एक डंडी ऐसी लगाई ना, इसे हम क्या कहते हैं, हलंत। क्या कहते हैं, हलंत। हलंत लगने का मतलब क्या होता है कि कोई भी शब्द कैसा है, आधा है, पूरा नहीं है। और मानो मुझे यहाँ पे लिखना है नाम तोता, फॉर एग्जाम्पल तोता, ऑल दो हिंदी वर्ड है फिर भी, अब यहाँ पर तो ये तो पूरा है कि नहीं, और यहाँ पर ये तो आधा है। तो इस आधे त को पूरा मैं कैसा करूंगा, मैं इस त को कंप्लीट कैसे करूंगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये त आधा है, इसमें मैं अ वाला स्वर जोड़ दूंगा। तो ऐसे करने से ये त पूरा बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? नहीं आ रहा हो तो हाँ हाँ रेस कर लीजिए, ठीक है। वो जो हाँ, जितने भी व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे वो सारे व्यंजन आधे हैं, वो कंप्लीट नहीं है। उन सबको कंप्लीट कौन करता है, उन सबको कंप्लीट करता है ये अ वाला हमारा स्वर। अब ऐसे ही आप किसी और स्वर को यूज करो, तो कर देते हैं यूज। मान लीजिए तो है, और इसके सामने हमने आ लगा दिया, तो अब हमारा शब्द क्या बनेगा, ता। और वहीं अगर मैं इसको ऐसा करता कि मैंने तो लिखा है और उसमें मैंने अ लगाया है उसके सामने, अ लगाने का मतलब क्या हुआ, वो क्या बनेगा आपका, वो तो बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आप ई की मात्रा लगा सकते हो। आपने तो लिखा, उसमें आपने ई लगा दिया, तो वो ती बन जाएगा, है ना? वहीं आपने तो लिखा और उसमें आपने बड़ी ई लगा दी, बड़ी मतलब दी गई लगा दी, तो वो आपका ती बन जाएगा। समझ आया? ऐसे करके हमारे शब्द बनते हैं। जी सक्षम जी, कहिए, आप कुछ पूछ रहे हैं? एक बहुत अच्छी चीज मैंने स्कूल में पढ़ा था जी कि जैसे जो भी व्यंजन है ना, हाँ, अगर वो पूर्ण है तो उनमें आ का साउंड आता है। जैसे ता बोलेंगे तो आ आएगा करेक्ट, बिल्कुल सारे बिल्कुल, व्यंजनों में। वेरी क गुड वेरी गुड, बोलेंगे तो आ आएगा, ना करेक्ट, बोलेंगे तो आ आएगा। परफेक्ट। मतलब ये बिल्कुल सही है। आप व्यंजनों को बोल, मतलब बहुत नॉर्मल रूप से उन्होंने एक रूल बताया, रूल तो नहीं, एक चीज है कि जब आप त बोलते हैं, क बोलते हैं, स बोलते हैं, तो स, तो एंड में अ का साउंड आ रहा है, त अ का साउंड आ रहा है, फ, तो सब में एंड में अ का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आ रहा है। तो वो साउंड जो है, इट इटसेल्फ इज सेइंग कि भैया वो साउंड
मतलब वो सारे व्यंजन त से बने हुए हैं। ठीक है, हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हमारे एक चीज और रह गई है, वो हमारा रह गया है संयुक्त, संयुक्त स्वर। ठीक है, अभी संयुक्त स्वर जो हैं, ये चार जो स्वर हैं आपके, इनके पहले नाम बता देते हैं, फिर इनका कॉन्सेप्ट कैसा है मैं आपको बताऊंगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, राइट? मीना जी समझ में आ रहा है, धीरेन जी, रचना जी, है ना? ओके ग्रेट। देखिए, संयुक्त स्वर कौन कौन से चार मैंने आपको बताए। तो संयुक्त स्वर में चार स्वर आपके हैं, ए, आई, ओ, औ। राइट, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से चार ये स्वर हैं। अच्छा, एक स्लाइट डिफरेंस है कि हम जब भी इनको पढ़ते हैं, इन तीन स्वरों को, तो इनमें ग्रुपिज्म हो जाता है। ग्रुपिज्म कैसा हो जाता है? तो ग्रुपिज्म ऐसा होता है कि ह्रस्व और दीर्घ तो एक तरफ आ जाते हैं और संयुक्त की दूसरी पार्टी है। अब ऐसा क्यों होता है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर एक ग्रुप में है और संयुक्त दूसरे ग्रुप में है? उसका डिफरेंस आपको सिर्फ एक शब्द से पता चलेगा। वो शब्द आपका यहाँ पर जो है वो ये है कि जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर हम पढ़ रहे हैं, राइट, तो उसमें हमने देखी मात्राओं का यूज है। मैंने आपको लिख के बता ही दिया अभी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कैसे मात्राओं का यूज होता है। मतलब आ, ई, उ, अ, ई, उ, री, ये सब मात्राएं अभी मैंने आपको लिख के बताया था कि नहीं? तो में ई जोड़ा तो ती बन गया, तो में अ जोड़ा तो बन गया, राइट? तो उसमें इतना ही चीज है। लेकिन जब हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे, तो संयुक्त स्वर में जो आपका रोल प्ले करेगा वो ये स्वरों का रीजन यहाँ पर आ जाएगा। ह्रस्व और दीर्घ में क्या था? तो ह्रस्व और दीर्घ में मात्राएं यूज हो रही थी। संयुक्त जो ये चार लेटर्स हमारे ए, आई, ओ, औ, ये खुद ही दो स्वरों से मिलकर बने हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे दो स्वरों से मिलकर बने हैं। देखिए, जो चीज मैं बोर्ड पे समझाता हूँ वो तो आपको कॉपी में समझना, आपको लिखना ही है, क्योंकि मतलब इंपॉर्टेंट तभी आपको समझ आएगा, राइट? चलिए, जैसे पहला संयुक्त स्वर क्या था? ए, सॉरी, हाँ ए था ना, ए। तो वो ए कैसे बना है हमारा स्वर? तो ए दो चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है, किन दो चीजों से ए मिलकर बना है? तो ए आपका बना है अ प्लस ई। वापस लिखता हूं मैं, ए जो आपका बना है अ प्लस ई। अब यहाँ समझना क्या है कि भाई देखिए, ए जो है ये खुद भी एक स्वर है, संयुक्त स्वर है, और ये जिन दो चीजों से बना है तो उसमें पहला अ भी एक स्वर है और ई भी एक स्वर है। समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट आपको? देखिए, जो ये अ था ये तो किसी से नहीं बना, ये ई था ये तो किसी से नहीं बना, इसलिए जो आपके ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है वो किसी से नहीं बने, वो मात्राएं वो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन जब हम संयुक्त स्वर की बात करते हैं, जैसे एक ही हम अगर बात करेंगे, जैसा संडे वाली क्लास में बात क्लियर नहीं हो पाई थी, है ना? आप भी सुन लो। तो ए जो ये संयुक्त वाले स्वर हैं, इनको बनाने के लिए खुद आपस में दो स्वर चाहिए पड़ते हैं। दैट इज वाई मैंने आपको बोला था कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर का एक अलग ग्रुप है और संयुक्त स्वर का एक दूसरा ग्रुप है, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ स्वर अपने आप में कंप्लीट है। दे आर कंप्लीटिंग अदर्स, वो दूसरे व्यंजनों को बना रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की, तो वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उनको खुद अपने दो हेल्पिंग फ्रेंड्स, दो जो हमारे स्वर है उनकी मदद चाहिए पड़ती है। एक ही हमने बात कर ली। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है आई। आई कैसे बना है? आई बना है आपके रिक्वेस्ट कि आप लोग स्क्रीन टच ही मत करो, जब मैं व्हाइट बोर्ड चला रहा हूँ ना, आप लोग प्लीज व्हाइट बोर्ड को टच ही मत करो, आपको दिखेगा। आई रिक्वेस्ट, है ना? आई कैसे बना है आपका? तो अ प्लस ए से। ए कैसे बना था हमारा? अ प्लस ई से। आई आई कैसे बना? अ प्लस ए से। अब आप कहेंगे कैसे बन गया? जैसे इसके पहले आप में से किसी क्वेश्चन नहीं आया, आना चाहिए था कि अ प्लस ई से ए कैसे बन गया। तो ये कंडीशन जो खड़ी होती हैं, इन कंडीशंस को संस्कृत लैंग्वेज में कहते हैं संधि। क्या कहते हैं?
संधि, तो संधि अभी आपके आगे कोर्स में है कि कैसे दो अलग अलग लेटर्स मिलकर के एक तीसरा नया लेटर फॉर्म करते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ रूल बता रहा हूँ क्योंकि ये चार ऐसे लेटर्स आ गए जिनको बाकी लेटर्स की हेल्प चाहिए पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं संस्कृत में? जिन कंडीशन से दो लेटर्स मिलकर तीसरा नया लेटर फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं संधि। ओके, तो 13 स्वर में से 4 स्वर ऐसे हैं जो कि दूसरे स्वरों से बने हैं, जिनमें पहला ए था, ए बना है अ प्लस ई से। दूसरा आई है जो बना है अ प्लस ए से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो था वो क्या था? ओ। ओ कैसे बना है? तो कह रहे हैं अ प्लस ऊ से बना है ओ। क्या कहा? अ प्लस ऊ से बना है ओ। ओ भी एक स्वर है, अ भी एक स्वर है, ऊ भी एक स्वर है। डिफरेंस क्या है कि भैया अ और ऊ तो अपने आप में कंप्लीट है, दे डोंट नीड एनीबॉडी एल्स टू फॉर्म देम। लेकिन जब ओ की बात आती है तो ओ इज नॉट कंप्लीट। क्यों कंप्लीट नहीं? क्योंकि ओ क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कहते ही होने हैं जिन्हें कि नहीं दो और स्वर के की नीड हो, और ये ओ बना है हमारा अ प्लस ऊ से। ठीक है, और चौथा हमारा जो संयुक्त स्वर रह गया है आउ। आउ बना है आपका अ प्लस ओ से। वापस लिख देता हूँ अच्छे से। आउ, जी मैं चिलना जी आपका डाउट ले रहा हूँ, एक सेकेंड। अ प्लस ओ से बना है आपका आउ। अगेन वापस से आपको चारों बता देता हूँ। ए बना था हमारा अ प्लस ई से, आई बना था हमारा अ प्लस ए से, ओ बना था हमारा अ प्लस किससे हमारा ओ बना था हमारा अ प्लस ऊ से, और औ बना ऊ था से। हमारा अ प्लस ओ से। अब आप देखो, जो चार में से हमारे दो बड़े बड़े थे आई और औ, तो वो तो इनके छोटे छोटे वाले भाइयों से ही बन गए। जैसे हमारा आई किससे बना? तो अ प्लस ए से बन गया, आई का छोटा भाई ए है। और ओ औ किससे बना? तो अ प्लस ओ से बन गया, तो ओ भी क्या है? उसका छोटा भाई है। लेकिन जो इनके छोटे दोनों हैं ए और ओ, ये दोनों किससे बने हैं? तो ये दोनों आपके बने हैं, ए बना है अ प्लस ई से, और ओ बना है आपका अ प्लस क्या कहते हैं ए से। इस हिसाब से हमने इसको पूरा पढ़ा है। अब आपका डाउट मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, चेन्ना जी कहिए, क्या डाउट है आपका? सर तो फिर संधि छोड़ते टाइम, जैसे कि औ की संधि छोड़ने के टाइम हमें अ प्लस जी ओ ही लिखना करेक्ट। है मैं या अ प्लस ऊ लिखना चाहिए? नहीं 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 नहीं, तीन नहीं लेने, दो ही लेने हैं। और दूसरा ये भी, मैं इस चीज पे आने वाला था कि अब आप कह सकते हैं कि जब हमने रस्व स्वर पढ़े, तो रस्व स्वर में हमने क्या पढ़ा था? छोटे छह स्वर होते हैं, छोटी मात्रा वाले रस्व स्वर में जाते हैं। सबके कैमरे ऑफ हो रहे हैं धीरे धीरे, आई डोंट नो व्हाई। तो रस्व स्वर में क्या होता है? धीरे धीरे हमारे छोटी मात्राओं का यूज होता है। तो इसमें क्या है कि ए और ओ भी तो छोटे हैं, तो आप ए को और ओ को क्यों नहीं ले लेते रस्व स्वर में? तो कंडीशन यही है कि ए को और ओ को छोटे तो वो है, लेकिन उनको खुद को फॉर्म होने के लिए दो क्या चाहिए? अलग से स्वर चाहिए। तो दे आर मोर प्रायर टू संयुक्त स्वर, दैट्स वाई हमने उनको संयुक्त स्वर में डाला है। मैं नेक्स्ट क्लास से जिनका कैमरा ऑफ है उनसे पूछूंगा, और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आई विल रिमूव देम फ्रॉम द मीटिंग। क्योंकि संस्कृत इजी नहीं है, आप लोग को लग रहा है, तो मैं बहुत फन में मैं इजी करना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई। चलिए, दैट्स ग्रेट। एनी अदर डाउट? स्वर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक चैप्टर निपटा दिया आप लोगों ने। एनी अदर थिंग? कोई डाउट कि हम आगे बढ़े? तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड स्वर जो है, जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन। चलिए, ये वाला चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। नाउ मतलब स्वर वाला पूरा हो गया है। अब हम लोग आ रहे हैं हमारे व्यंजन की तरफ। ओके, हाँ जी हिना जी बोलिए, कोई डाउट है आप? सर, तो संयुक्त स्वर और संधि में क्या फर्क हुआ? देखिए, सही, जब हम संधियों का यूज करते हैं तो संधि का यूज सिर्फ यहाँ नहीं होता है, संधियां बहुत सारी होती हैं।
ओके। संधियों का स्वर में भी होता है, संधि का यूज व्यंजन में भी होता है, संधि का यूज विसर्ग, दो डॉट्स आपने देखा संस्कृत में दो डॉट आती है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। सभी जगहों पे आहा की संधि मात्रा शब्द यूज जिसको होता बोलते है। हैं। तो इसलिए, और जो संयुक्त है, संधि का काम भी वही है, संयुक्त करने उसका काम है। हम्म डिफरेंस इसलिए है कि चार हमारे स्वर ऐसे हैं जो संधि में भी यूज हो रहे हैं और स्वर भी हैं, इसलिए हम्म। हमने उनको क्या बोला, संयुक्त बोला। संयुक्त, बराबर। ओके, थैंक काइंडली, हाँ चलिए, डाउट पूछने के बाद आप लोग अनम्यूट कर लिया करें अपने आप को। चलिए, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्यंजन। हाँ, नीति जी का डाउट आया, नीति जी कहिए। हेलो। जी या जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी, जय अ, जी। हाँ, मेरे इस सवाल से आपने कहा कि ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं होती हैं, तो संयुक्त भी तो वैसे मात्रा ही है ना? संयुक्त तो देखिए वैसे तो मात्रा है, लेकिन फॉर्म किससे हुई है, दो स्वरों से मिलकर मात्रा दो। बनी है ना, वो मात्रा बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने बोला फॉर्म कैसे हुई, तो दो स्वरों से मिलकर फॉर्म हुई है। ह्रस्व और दीर्घ भी स्वर है, वो भी मात्राएं हैं, लेकिन उन्हें किसी और की नीड नहीं लगी, वो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन संयुक्त को दूसरे चीजों की नीड हेल्प लगी ना, और वो दूसरी चीजें क्या है, तो वो दोनों स्वर ही है। दैट इज वाई हमने उसको क्या बोला, हमने ये मना नहीं कि वो मात्राएं नहीं है, बिल्कुल मात्राएं हैं, और स्वर तो मात्रा होती ही है। लेकिन संयुक्त का ग्रुप अलग क्यों हमने लिया, क्योंकि संयुक्त का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किन्हीं दो स्वरों की हेल्प से हो रहा है, जो कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर में नहीं हो रहा है, इसलिए। बाकी मना नहीं किया कि वो मात्रा, बिल्कुल मात्राएं हैं वो, लेकिन वो बन स्वर से रही है, ऐसा बोला। गॉट दैट? हम्म। चलिए, मैंने आपसे कहा था आप लोग क्वेश्चन पूछो तो अपने इंट्रोडक्शन देके पूछना, कोई बात नहीं, अब मैं भूल गया, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आ जाते हैं व्यंजनों की ओर। व्यंजन की ओर सबसे पहली चीज जहाँ पे मुझे आपका ध्यान डालना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये देखिए, ये लिखा है कि नहीं यहाँ पर, क। क कैसे लिखा है, क के नीचे आपको ये डंडा सा दिख रहा है, ध्यान से देखो, क के नीचे आपको दिख रहा होगा एक स्लैश जैसा, राइट? इस स्लैश को हम कहते हैं हलंत। एक छोटी चीज के लिए वापस मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। जी, मैं समझ गया था, आप लोग देख लेंगे, इसलिए मैंने कर लिया है। जैसे इधर लिखा है क, तो इसके नीचे ये जो लाइन बनी है ना, इसे हम कहते हैं हलन। ह, ल, आधा न और त। फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, ह, ल, न और त, हलन। इसे कहते हैं हलन, ये जो है ना, तो सारे व्यंजनों में आपको इसका यूज दिख जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था व्यंजन आर नॉट कंप्लीट। ठीक है, इनको कंप्लीट कौन सा स्वर करता है, अ, बताया था ना मैंने आपको, तो वही चीज यहाँ पर आ रही है। कुछ भी किसी को हल्का सा भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिए, अदरवाइज आपको बाद में, आप ये मत करिए हम समझ जाएंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसीलिए मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ इन पे, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, राइट? चलिए, वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्यंजन। चलिए, मेरे साथ आप लोग बोलते जाइए एक एक व्यंजन। सहजता इट्स न्यू टॉपिक, तो आप भी फोकस कर लो। हाँ जी, संगीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया, इंदौर से हूँ। मुझे ये पूछना है कि आप जो हलन थे उसमें आप ल को ट बोल रहे हैं क्या प्रोनाउंसिएशन में? नहीं नहीं, हलंत का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, हलंत कोई ऐसा लेटर नहीं है, हलंत हाँ, सिर्फ एक साइन है। संस्कृत लैंग्वेज में यूज होने वाले दो साइन होते हैं, एक बराबर होता है। है हलंत, ठीक है, और एक हाँ, होता है विसर्ग। ये दो विसर्ग। साइन हमारे होते हैं, मैं बता देता हूँ। जहां कहीं भी आपको मानिए मैंने लिखा कह, ये जो, हाँ, ये विसर्ग हो गया। ये दोनों डॉट्स जो है, अब डॉट अच्छे से नहीं बनी, आप समझ जाना, ये देखिए, ये हाँ, देखो मैं क्या समझ लिखा, गई क्या, ठीक क है। क कह। हाँ, एक सेकंड, आप मैं बता रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, है ना। तो वो जी। क्या बन गया आपका, विसर्ग। और अगर इसी क के नीचे में ऐसे ले आया एक स्लैश, इसका नाम क्या है, हलन। व्हाट डज दिस हलन सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज कि वो पर्टिकुलर लेटर हाफ है, कंप्लीट नहीं है। तो मानिए किसी का नाम अगर कनक है, ठीक है, किसी का नाम अगर कनक है, तो ये कनक अभी यहाँ पे कंप्लीट है। कंप्लीट कैसे हुआ ये कनक, तो इस क में हमने जोड़ा अ। अगर ये कंप्लीट नहीं होता ना कनक, तो हम पता है नाम कैसे लिखते, हमें ऐसे लिखना पड़ता, क न क। बट हम ये नीचे यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने इसमें अ को जोड़ दिया है, विच रिजल्ट्स इनटू कंप्लीटिंग द स्वर, ऐसे।
ओके, चलिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। अभी तो हमने बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, आपको इतना भी समझ में डाउट क्लियर है, इट मींस यू ऑल आर गोइंग टू द राइट पाथ। चलिए व्यंजन शुरू करते हैं हम। एटलीस्ट आज नाम नाम तो हम देख ही लेंगे, फिर आप लोग के दर्शन सीधे अब नेक्स्ट वीक होंगे, तो दैट्स वाई। चलिए, पहला व्यंजन है क। पहला व्यंजन क, जैसे उदाहरण में है ना कुंभकार, तो क से स्टार्ट, क का यूज हुआ ना, वैसे क। दूसरा है ख, ख। तीसरा है क। अब देखिए साथ साथ आप संस्कृत वर्ड्स को भी सीख लीजिए। घड़े बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुंभकार। संस्कृत में घड़े बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुंभकार। उसके बाद पक्षी को, चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं खगः। अब आप इसको सेंटेंस में यूज कीजिए कि आज मैंने कुंभकार देखा, तो आप ये मतलब मैंने घड़े बनाया, आप बोलो कुंभकार देखा, हालांकि पूरा सेंटेंस में बता नहीं रहा अभी। अद्य अहम एक कुंभकार दृष्टवा, ऐसे करके सेंटेंस बनते हैं, अब मैं पूरा बोल नहीं रहा हूँ। कुंभकार, हम से खगः, खग मतलब पक्षी, ग से गाजर लिया है, गाजर मतलब गृंजन। अच्छा, गाजर खाना चाहिए कि नहीं? बताइए, परमा का स्टूडेंट्स है ना आप लोग, बताइए गाजर खाना चाहिए कि नहीं? चलिए, वेरी गुड। उसके बाद आ जाइए घ, घटः। फिर मैं फोकस पे डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए हर एक वर्ड में हलंत लगा है। व्यंजन कंप्लीट नहीं होते हैं, उन्हें कंप्लीट करता है स्वर ठीक है। बिना हलंत के व्यंजन मत लिख देना आप लोग गलती से। उसके बाद है क, ख, ग, घ, य। क्या बोला? य। पीनल जी एक बार बोलिए, क्या बोला मैंने? य, पीनल जी। क ख ग घ ञ। वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। क, ख, ग, घ, य। आगे देखिए, च, चित्र कह। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ से कोई वर्ड क्यों नहीं मिला, तो संस्कृत में ऐसा कोई वर्ड मिला नहीं है जहाँ पर जो यहाँ से यूज होता हो, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होता हो, सॉरी, तो इसलिए उसको यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। च से चित्र कह, चित्र कह मतलब चीता। अब आप लोग जू में जाओ तो आप ये मत बोलना मैंने चीता देखा, क्या बोलना है आप लोगों को? हमने आज चित्र कह देखा। ऐसे आप वर्ड्स का यूज करो। छ से है छत्रम, छात्रा, हलंत है उसमें भी है ना। ज से है जालम, जाल। झ से है झरह, झरना। अब अगर आप लोग को याद हो, जी मैं डाउट ले रहा हूँ, जैसे अगर आप लोग को याद हो, जब हम स्वर पढ़ते तो हमने स्वर में एक बहुत ऐसा एक स्वर पढ़ा जिससे आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ बोलने में, आपसे बोला जाए ना। वैसे यहाँ पर एक एक और यहाँ पर व्यंजन है इय। इसका भी बहुत रेयर यूज होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर इसका यूज होता है, पर होता है यूज। फिर मैं बोल देता हूँ एक बार प्रोनाउंसिएशन कैसा है, सारे प्रोनाउंसिएट कर दे रहा हूँ मुझे, ठीक है? देखिए, क, ख, ग, घ, न। वापिस बोलूं, क, ख, ग, घ, न। अब नम, जो आप नल वाला न होता है ना, उसको थोड़ा सा न ऐसे करके बोलो, क, ख, ग, घ, न। सिंपल, क, ख, ग, घ, न। उसके बाद च, छ, ज, झ, इय। देखिए इय मतलब पूरा एक अंदर से आप बोल रहे हो, इय, 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 ठीक है? आएंगे फिर इस पे। हाँ जी, केलना जी का ये क्या डाउट है आपका? पंडित जी, छत्रम और जालम में जो हम्म, लास्ट अल्फाबेट है म, और दोनों म, में म, वो बिल्कुल ऐसा कोई रूल आपने नहीं है। हलंत लिया है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो कहिए कहिए। नॉर्मली बोलने के लिए सर, पंडित जी ये सॉरी, आई मीन सर, ये म ऐसा बोले जाते हैं क्या देखिए, प्रोनाउंसिएशन? गुड 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 क्वेश्चन। देखिए बोलने में सिर्फ हल्का बिल्कुल अच्छी बात है, बोलने में हल्का डिफरेंस आता है। अगर यहाँ पर मुंह में हलंत नहीं होता तो मैं उसमें बोलता जालम, जालम। अब यहाँ पर हलंत आ गया तो मैं उसको बोलूंगा जालम। मैं म को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करूंगा, बोलते ही छोड़ दूंगा, क्योंकि म आधा है। जालम ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? जालम, तुरंत छोड़ दूंगा। छत्रम ऐसे नहीं बोलूंगा, छत्रम, है ना? जी प्रतिभा जी का, ये आपका डाउट क्या है? जी, हेलो। हाँ, हाँ जय जी, जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने ये बताया ना कि जो ईय है, जो घ के बाद हाँ आता है ईय, और एक
ये ध से के बाद झल्ले आता के बाद हाँ, तो है। ये ये दोनों वर्ड, अलग अलग है। हाँ ये अलग अलग है, लेकिन अगर इनसे कोई वर्ड्स ही नहीं है तो इनका नहीं फिर नहीं वर्णमाला में। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, इनसे स्टार्टिंग होता है ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन बीच बीच में तो इनका यूज आता है। स्टार्टिंग नहीं है इनसे किसी वर्ड की, इसलिए एग्जाम्पल में नहीं लिया, बट बीच बीच में इनका यूज होता है ना। ऐसा मेरा मतलब था कहने का। जी, हम्म। कश्मीरा जी कहिए आपका डाउट। हाँ, मैं अहमदाबाद से हूँ। जी यहाँ पे जो आपने ये दोनों व्यंजन का जो उच्चारण बताया, जी जी जी। जैसे उच्चार इसका है, इट साउंड्स लाइक एन टाइप, करेक्ट। अपना हिंदी में जो अण बोलते हैं वैसा हाँ हाँ कुछ हाँ उच्चार, हाँ, बराबर लेकिन है? एकदम, हाँ लेकिन मैंने न क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें हलंत है, इसलिए न हाँ हाँ ऐसा बोल के छोड़ दीजिए। हाँ। और क ये ख जो ग घ दूसरा न। जो है उसका समझ में नहीं आया, ज के बाद इय का जो इय इय इया, इय इया। इय वेरी। ओके मतलब समझिए ओके। ई है और य है। अब इसको अच्छा, आपको इया, लेकिन प्रॉपर ई या ऐसे नहीं बोलना, इय ऐसे इयम। करके। मतलब ओके, इसको बोलेंगे ना तो आपके अंदर से थोड़ा सा प्रेशर आएगा, आपके पेट से प्रेशर आएगा, इय, इस इयम। हिसाब से। जी, ओके, सही ठीक है। कहिए नीति जी, डाउट बोलिए, आपका क्या डाउट है। पंडित जी, मैं आयरलैंड से हूँ, आईटी प्रोफेशनल। ओके। मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पे घटाहा है, उसके बाद उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे नेक्स्ट वाले शब्द को? कहाँ नकाराहा। पर। ये जो घड़ा लिखा है ना, घड़ा घटाहा, उसके बाद नकाराहा बोलेंगे, जो शब्द बनाया है अच्छा, हाँ न से। उसको बोलेंगे डंकारः, डंकारः। डंकाराहा। अच्छा। जी, कहिए हार्दिक जी, कहिए आपका डाउट। ये पांचवें नंबर वाले पे मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा। जैसे अपने संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, उसमें कहीं कहीं हाँ ये प्रयोग होता है क्या, तो उसको अ के साथ भी जोड़ते हैं, अ से हाँ भी पढ़ते हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो पढ़ते यानी हैं। दो तरह से इसका यूज होता है। आप अभी न के साउंड के, हल्के न के साउंड से सिखा रहे थे, हाँ हाँ हाँ। पर कहीं को भी बोलते देखिए हैं। वो जो ड होता है ना, आप अगर ध्यान से देखिए तो इसके बाद एक डॉट लगा हुआ है इसके बाद, तो ये वो वाला ड नहीं है हिंदी वाला, ये संस्कृत वाला ही हमेशा डॉट के साथ यूज होता है, इसलिए मैंने इसको न वाला साउंड दिया था। इसलिए नकार ऐसे करके इसका बोलो, ये ड ओनली ड नहीं है, इसके बाद डॉट लगा है जिसको डिफरेंस करता है वहां से, है ना। कहिए रचना जी का डाउट, कहिए। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हाँ, चलिए तब तक नीति जी आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपका। सर, मुझे एक पूछना नहीं था एक्चुअली, शायद आपने बोला कि ये हिंदी वाला नहीं है, वर्णमाला तो सेम है दोनों की, हाँ क्योंकि लिपि तो देवनागरी है, ये हिंदी में भी है संस्कृत में भी देखिए, है, नहीं नहीं, हाँ दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी में है संस्कृत में है, क्योंकि इनके लिखने का तरीका, लिपि तो दोनों की एक ही है। बट हाँ। हिंदी में आपको डॉट नीचे मिल जाएगा, आगे नहीं मिलता होगा। हिंदी में आप अगर ध्यान से देखें तो ड के नीचे डॉट होता है ना, यहाँ पर आगे डॉट है, तो इसलिए हमने बोला डंकार ऐसे करके। हालांकि कोई इतना इशू नहीं है उसमें, जैसा यूज वो वहां पर होता है वैसे ही इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए तोरल जी कहिए आपका डाउट बोलिए। सर, आपने बोला कि मेरा नाम तोरल है, मैं यूएस से हूँ। ओके। अ, अम, ड ड वो न जो है वो डंकार के, डंकार बोलना है कि नकार? नहीं नहीं, नकार बोलने में तो पूरा ही न का साउंड आ रहा है, आप डंकार करके उसको बोलिए, डंकार ऐसे करके ही बोलिए। डंकार डंक जी और जी जी। ग का क्या करना है? ग के आगे जो शब्द लिखा है गाजर का, द के आगे ग ग ग गाजर है ना? ख ख गा, हाँ उसको बोलेंगे गृंजनः, गृंजनः। देखिए उसके नीचे गुंजन। दोनों गृंजनः, जैसे हमने य पढ़ा ना, य तो हाँ। गृंजनः ऐसे करके उसका प्रोनाउंसिएशन आएगा, गृंजनः ऐसे। कहिए मीना जी, आपको शब्द बोलना धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बोलने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट आपको आ जाएंगे। कहिए, काफी लोगों को डाउट है, इट्स वेरी गुड। बट मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक बार थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देता हूँ सारे। चलिए हम फिर कर लेंगे आराम से कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। डाउट ले लेता हूँ मैं आप लोग से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हम सारे व्यंजन पढ़ लेते हैं बस एक बार, उसके बाद मैं सबके डाउट ले रहा हूँ। आप हैंड रेज रखिए, कोई बात नहीं, है ना। मैं सारे व्यंजन कंप्लीट करा लेता हूँ, फिर आप लोग के डाउट्स पे आता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ तक। उसके बाद ट, ट से है टोपी का, ट।
टोपी का टोपी, ठ, ठक्कारः, ठ से क्या है, ठक्कारः। ड, देखिए हिंदी वाला था ना, वो हिंदी वाला ये है, जो हिंदी वाला कह रहे थे नीति जी आप, वो यहाँ पर आ गया। ड, डमरू, ड ये है डमरू, और ढ, ड, ढ, ड, देखिए मेरा बेस बढ़ रहा है जब मैं ढ कह रहा हूँ, ड, ढ। उसके बाद नमोकार मंत्र वाला हमारा न, नकार, ये तो आप लोग को पता ही है, न। उसके बाद त है तुरगह, घोड़े को तुरगह कहते हैं, थ, थकार, द, द्राक्षाः, अंगूर को क्या कहते हैं, द्राक्ष। अब आप मार्केट जाए दुकान वाले से कहना मुझे द्राक्ष हो, 1 किलो द्राक्ष हो चाहिए, देखना पहचानता है कि नहीं। उसके बाद ध, मतलब धनम, न, मतलब नयनम, प, पत्रवाहक, आजकल तो कहाँ होते हैं, आजकल तो मैसेज व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब कुछ है। पत्रवाहक, प, प से क्या है, फलम, प, प से क्या है, पकह, भ, भुशुंडी, बंदूक का नाम भुशुंडी है, साउंड ऐसा होता है कि बहुत फनी हो, कोई फनी चीज नहीं है भैया, भुशुंडी। म, मकरह, मुंह से क्या है, मकर, मगरमच्छ। य, यंत्रम, य से क्या है, यंत्रम। र, रजकह, धोबी, रजकह। ल, ल से क्या है, लता, ल से क्या है, लता। व, वानरः, व से क्या है, वानरः। श, श से क्या है, शशकः, शशकः। अब ये है श, शशक वाला, और ये है श, 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 श। सुनने में एग्जैक्ट सेम लगता है, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं कई बार, शक्कर वाला श और षटकोण वाला श, ऐसे बोलते हैं ना। तो श, शशकः, श, षटपद, इनको एक जैसा बोलने में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि शशकः वाला श कौन सा है, और षटपद वाला श कौन सा है। स है सर्पः, और ह है हंसः। इस तरह से सारे व्यंजनों का हमने अभी सब नाम नाम देख लिया, और अच्छे से इनको वापस देखेंगे। नाम नाम में तो कोई इशू है नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ डाउट्स पे वापस से आप लोगों के। चलिए मैं 9 बाय सब क्लियर हूँ। सबसे पहले मीना जी बोलिए, क्या डाउट है आपका। मेरे को ये पूछना था, कहीं कहीं शब्दों में आपने विसर्ग लगाया है, कहीं पे हलंत लगाया है, हाँ हाँ, इसके कोई खास कारण है? नहीं नहीं, देखिए संस्कृत में शब्द रूप चलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अगर मेरा नाम अनमोल है तो वो हिंदी नाम है, अभी अनमोल को संस्कृत आप कैसे करेंगे, तो अनमोलः, तो मैंने विसर्ग लगा दिया ना इनमें, तो ये संस्कृत शब्द बन गया। हर शब्द में ऐसा नहीं होता है, पुल्लिंग ज्यादातर मेल जो पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनमें ऐसा होता है, इसलिए विसर्ग लगा है, संस्कृत शब्द बनाने के लिए विसर्ग लगा है। और ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। अगर विसर्ग नहीं लगाते, ओनली खग लिखते, तो वो संस्कृत शब्द नहीं होता। खगः, विसर्ग लगाने से वो संस्कृत शब्द बना है। ठीक है, कश्मीरा जी का ये क्या डाउट है आपका। हटा दिया ना तुमने? ये आप जो विसर्ग बोल रहे हैं उसमें ह प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ह भी हलंत जैसा, मतलब आधा जैसा होता है ना, कहाँ पर, जैसे ख ग ह, ख ग ह हाँ ऐसे बोले खग, तो हाँ ह खगः, ऐसे। करेक्ट करेक्ट, हाँ उसका साउंड थोड़ा सा ह जैसा आता है, बिल्कुल हाँ, परफेक्ट, सही, बराबर है ना। और बराबर। वो भी आधा ह जैसा, मतलब हलंत जैसा आता है, उसको भी हाँ हाँ, पूर्ण। मतलब लेकिन हलंत नहीं, हलंत तो हम एकदम वर्ड को एंड कर देते हैं, विसर्ग हाँ में हम वर्ड पूरा होता है, हलंत में वर्ड आधा होता है, इस ओके, बात का ध्यान रखें, है हाँ ना। वो ही मुझे पूछना था कि जी जी, दोनों के बीच में फर्क क्या है। डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंस है, विसर्ग लगने शब्द पूरा बनता है, हलंत लगने शब्द आधा होता है, ऐसा। और उसमें जैसे आपने बताया कि म को जालम, तो म छोड़ दिया, तो वैसे इसमें थोड़ा लंबा जाता है, हाँ हल्का, हल्का बिल्कुल, सा। अभी तो डिफरेंस पता चलेगा ना बोलने में कि आधा कहाँ है पूरा कहाँ है, हाँ ओके। इसलिए परफेक्ट। चलिए रेशमा जी आपका डाउट बोलिए। जय जिनेन्द्र सर।
जय जिनेंद्र। मेरा यही क्वेश्चन था जो इन्होंने बताया, वो जैसे कई कई ह एंड होता है, खगः, हाँ चित्रकः, और हाँ हाँ जालह क्यों नहीं, जालम नहीं नहीं, क्यों? देखिए क्यों, देखिए जालम, जो जाल शब्द है वो है नपुंसकलिंग। वेरी गुड, ये सब आपके आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, चैप्टर्स, नपुंसकलिंग के शब्द किसी अलग तरीके से चलते हैं। नपुंसकलिंग समझ गए आप? पुल्लिंग मतलब मेल, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, और नपुंसक मतलब जो ये दोनों नहीं है, मटेरियलिस्टिक थिंग, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब तो जी वजी पढ़ते हैं ना आप, तो ये हम अभी इस पे आएंगे आगे, हम संस्कृत में लिंग वगैरह कैसे होते हैं। तो क्योंकि जालम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग शब्द हमेशा एंड होता है म से, इसलिए जालम। और खगः क्या है, पुल्लिंग है, खगः जानवर है, इसलिए उसको एंड किया विसर्ग से, ऐसा रीजन है। ओके, चलिए प्रतिभा जी आपका डाउट बोलिए। हाँ, एक तो दो डाउट है। एक तो जो अभी आपने बताया ना कि वो नपुंसकलिंग जो अजीब अजीब टाइप से होता है, तो अभी जैसे घ से घट है, तो वो घट भी तो अजीब ही हुआ, उसमें तो विसर्ग लगा है, बिल्कुल, उसको देखिए ये घटम मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, ऐसा हमेशा कोई नियम नहीं है, मैंने सिर्फ अभी के लिए बोला है। ये कोई 100% सही रूल नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया है अभी। ये किसी में विसर्ग आया, किसी में म आ गया, ऐसा क्यों हुआ, तो ये हुआ है सिर्फ इनकी जेंडर लिंग की डिफरेंस की वजह से हुआ है। अब वो कहाँ कैसा एग्जैक्ट आता है वो हम जब लिंग पढ़ेंगे आगे आएगा, है ना। और एक ये अभी पूछ रहा था, हाँ जी, हाँ, थ से जो थकार है उसका कुछ मीनिंग है कि वो ऐसे ही वर्ड है? कहाँ पे? थ त के बाद जो थ है ना, थ से थकार, ह से? हाँ, तो उसका कुछ मीनिंग है कि ऐसे ही है? त से तुरग मैं के बाद में, तुरग के बाद में जो, थकारने कोई मीनिंग नहीं है उसका, उसका कोई मीनिंग नहीं, वो ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है सच। थैंक यू। जी जी, नीति जी कहीं आपका और बोलिए, नीति जी। हाँ पंडित जी, मेरा ये डाउट था कि हम जैसे प्रोनाउंसिएशन की ही बात कर रहे हैं, तो हम जैन बोल रहे हैं क्यों, जबकि जहाँ पे आई की मात्रा है जई और ना, जई ना, ये आना चाहिए हाँ ना, आधा ना प्लस आ, ये ऐसे क्यों है? नहीं नहीं, न आधा नहीं है, न पूरा है। पूरा और है, जब हाँ वही पूरा तो उस जई न में ना, आ जोड़ा हुआ है, जय न, न अ का साउंड आ नहीं रहा है कि जई, नहीं आपको end में? मैं बोल रही हूँ ज में भी प्रोनाउंसिएशन अ है, गलत क्यों? उसमें भी अ जोड़ा है। नहीं, उसमें अ क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि जहां पर किसी और सर का यूज, स्वर का यूज हो गया, जैसे ज के साथ हमने आई का यूज कर लिया, ज के आई का यूज हो गया, तो अब आई एक स्वर ही है, तो अब अ का यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन न जो है, न में हमने कोई और स्वर का यूज नहीं किया, तो वो ना आधा है, व्यंजन है, तो उसमें अ को जोड़ के हमने उसे कंप्लीट किया। तो अगर एक किसी स्वर का यूज होने से मात्रा लग जाती है, तो अ को यूज नहीं करना पड़ता, और अगर नहीं लग रही है वहां पे कोई मात्रा, तो फिर अ यूज करके हम उसे कंप्लीट करते हैं, ऐसा। हाँ, मेरा चलिए एक्चुअली डाउट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर था, यही तो मात्रा तो, हाँ वो आप, यही हाँ समझ में आ गया मुझे। हाँ जई ना, दिस शुड बी द हाँ, राइट प्रोनाउंसिएशन, वाई इट्स हाँ, जैन, जैन तो राइट नहीं है प्रोनाउंसिएशन, मेरा ये क्वेश्चन है। नहीं तो आप जैन को कैसे बोलेंगे, जैन? नहीं जैना, नहीं, जैना, देखिए ऐसा है, आई, जो हम ए आई बोलते हैं, संस्कृत में आई बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में तो उसको आई आई क्यों ना कभी बोला, ए ऐसे ही पढ़ा है ना आपने हिंदी, तो वो जैन को जैन भी बोलेंगे तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बोल सकते हैं आप, वो गलत जैन बोलेंगे अपने आप को, नीति जैन, तो गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो रूढ़ी से, परंपरा से चल के ऐसा रूढ़ी, आ गया है कि वो जैन को जैन 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 हो गया है। आपने कई बार ग्रंथ में पढ़ा है ना, कुछ चीजें जो होती है, जैसे आपने क्षमावाणी पर्व पढ़ा है, तो क्षमावाणी का असली नाम क्या है, क्षमा आदि वाणी, लेकिन वो बोलते बोलते क्षमावाणी पर्व बन गया, तो उस हिसाब से वो है जैन ही करेक्ट, उसका प्रोनाउंसिएशन ऑथेंटिक, उसका जो साउंड है वो यही है, लेकिन वो बोलते बोलते वो जैन हो गया है, वो दैट्स नॉट अ बिग डील, वो इतना कुछ ऐसा उसका है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें आई व्यंजन स्वर का प्रयोग हुआ है, ऐसा। हाँ क्योंकि शब्द तो सर संस्कृतम ही है, और बल्कि संस्कृतम भी गलत ही बोलते हैं, संस्कृत नहीं है, संस्कृतम है। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट, सही है। चलिए बोलिए प्रवीणा जी, बोलिए आपका डाउट। वो डाउट नहीं है, पर क्वेश्चन आंसर आप लास्ट में रखें ना, तो आपका लिंक ठीक से रहे और हमें सीखने में दिक्कत ना होए। जी जी जी, मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया आपने क्या बोला, पर ठीक है, आपको सजेशन आप ग्रुप में भेज दिए, हम ट्राई कर रहे हैं। मेरा सजेशन ये है कि हाँ क्वेश्चन आंसर्स आप एंड ऑफ द सेशन रखिए, हाँ बीच में नहीं। हाँ, इसलिए हम, इसलिए मैंने भी एंड में लिया ना, बीच में मैंने इसलिए नहीं लिया, लेकिन वो क्या होता है, अगर मैं एंड में रखूं तो वो कई बार टॉपिक हम बहुत आगे चले जाएंगे, तो वो पीछे छूट जाएगा। विल ट्राई, विल मैनेज दैट साथ में, लेकिन जो डाउट्स हैं वो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग छोड़ के चले जाएंगे, आप लोग सबसे बड़ी चीज लॉस कर रहे हैं,
डाउट वही लोग किस एंगल तक सोच सोच के आपके सामने ला रहे हैं। तो डाउट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डाउट होने चाहिए। आप कुछ नया पढ़ रहे हो, आपको डाउट नहीं हो रहे तो मतलब आप ढंग से पढ़ नहीं रहे। आपको डाउट हो रहा है इसका मतलब आप समझ रहे हो उस टॉपिक को। वेरी गुड। रेशमा जी, आपका डाउट क्या है? सर दिस इज जस्ट फॉर माय रिवीजन कि ये जो हमने क ख ग घ के बाद में जो आता है वो ण है ना? हाँ जी, ण है, न नहीं ण। हाँ हाँ करेक्ट। ओके, प्रोनाउंसिएशन और आप सही उसके कर रहे हैं, बाद तो बोल सही रहे हैं आप इसे। जी, और ज के बाद जो आ रहा है वो इया है, राइट? इया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। परफेक्ट है सर। जी जी ओके, जी थैंक सही। यू, थैंक यू, थैंक जी स्वाति जी, लास्ट डाउट है हमारे क्लास का। स्वाति जी कहिए। नहीं था मेरा, बस मुझे ये पूछना था इसमें ना की साउंड है कि या की है कि किस चीज की है, या देखिए, ना? मैं बता देता हूँ आपको। जो झ के बाद है उसे हम कहते हैं इया, या। इया। ठीक है। और जो ऊपर आपको ढ के बाद है उसे हम कहते हैं न, न। तो उसमें मतलब ना क्योंकि ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ड तो अलग से एक व्यंजन ऑलरेडी है। ड तो नीचे हमने देखा डमरू, तो ड तो उसे बोलेंगे नहीं, तो न वाला साउंड आएगा। डंकार है ऐसे करके, न ऐसे करके। ओके, ना आने वाला ना। हाँ हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। और उसमें ई और या मतलब ई या इया, इया, इया। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू टू यू ऑल। पंडित जी, और सुमेर जी को क्वेश्चन है। जी जी पूछिए, अमोल जी पूछिए। सुमेर जी, उन्होंने अनम्यूट के लिए बोला था, सुमेर जी ने। और एक गरिमा जी, उनको क्वेश्चन है, उनको मैंने अनम्यूट किया है अभी। जी जिसका भी डाउट है आप लोग कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, पूछ लीजिए। हम कर ही रहे हैं यहाँ से वैसे भी आप लोग को अनम्यूट। गरिमा जी को अनम्यूट किया है मैंने अभी। हाँ ओके जी ओके कहिए, गरिमा जी जी, कहिए। मेरा वही था। मुझे संस्कृत से लैंग्वेज से नहीं था। मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रही थी, अनम्यूट हो नहीं पा रही हूँ मैं, और मेरा वीडियो भी ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए कई बार नेटवर्क इशू जैसे होते हैं, उसमें कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। तो कैमरा वैमरा, अब जैसे आपका कैमरा नहीं खुल रहा है तो वो तो हम यहाँ से नहीं ट्राई, क्योंकि बाकी लोग के तो खुल रहे हैं। तो इट मीन्स हाँ आपका पर्टिकुलर कुछ इशू है, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ओके आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ हो रहा है तो। ठीक है ओके जी। ओके। सुमेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट हो सुमेर चंद जी। एक्चुअली सर आपका शायद मुझे लगता है आपने ना माइक से अपने आप को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आपका वो उसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप अगर रीज्वाइन करके माइक से अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो आपका खुल जाएगा। ये इशू है। नहीं तो सुमेंद्र जी आप मुझे ग्रुप पे डाउट पूछ लीजिए, डाउट जिनके छूट जाए आप मुझे ग्रुप पे लिख दीजिए, मैं ग्रुप पे सोल्यूशन आपका करूंगा। हाँ एक बार अब हो जाएगा शायद। सुमेर चंद जी अब ट्राई कीजिए, अब हो जाएगा शायद आपका अनम्यूट। हाँ हाँ अभी किया था आपने। नहीं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, उनका नहीं हो रहा है। अच्छा ओके ओके फाइन, देन आप मुझे ग्रुप पे लिख दीजिए, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ये स्वर व्यंजन आपको याद हो जाने चाहिए, मुझे याद चाहिए नेक्स्ट क्लास में। एंड ओनली पीपल विद कैमरा ऑन आप लोग क्लास में हो। मैं कैमरा ऑफ वालों को क्या करूंगा पढ़ा के, है ना? तो आप लोग को मुझे याद चाहिए। ओके। और अच्छा लगा मुझे पढ़ा के, आप लोग याद रखना। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अब हम शब्दों को बनाना सीखेंगे, संस्कृत शब्द हम कैसे बनाते हैं। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। इंटेलिजेंट पीपल सब सही पकड़ रहे हैं। कुछ भी डाउट बीच में होता है, हमारा ग्रुप इसलिए बना है ताकि हम डिस्कशन कर सके, डाउट्स शेयर कर सके। फॉर दैट अभी के लिए विल एंडिंग आवर क्लास, है ना? सभी को जय जिनेन्द्र। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, है ना? चलिए जय जिनेन्द्र। जय जय।